हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चल रहा है आपका क्लास 6 का सेशन, चल रहा है 24-25 मतलब 2024 और 25, और साथ में मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर प्लेइंग विद नंबर चल रहा है। अभी प्लेइंग विद नंबर में क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, इसका हम रिकैप समरी देने वाले हैं विद इन 2 और 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, फुली एक्सप्लेन करूंगा कि इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। पूरे चैप्टर को एक सिंगल लेक्चर यानी कि विद इन आवर 1 घंटे के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे, पूरे पॉइंट को समराइज करेंगे। फिर से वही टारगेट टू वही है, क्लास में अपना पोजीशन, एक अपनी यूनिक यूएसपी बनाना और उसको बना करके अपने आप को प्रोफेशनली मेंटेन करके रखने के लिए हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम सिखाने वाले हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाने वाले हैं, मतलब फैक्टर सिखाने वाले हैं, मल्टीपल सिखाने वाले हैं। फैक्टर क्या चीज़ होता है, किसी नंबर का फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर का मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या है, फैक्टर और मल्टीपल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। मैं बात करूंगा आपसे प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगर कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है, अगर कोई नंबर है किसी से डिवाइड करने पर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आखिर वो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट। प्राइम है तो प्राइम की क्वालिटी क्या होगी, मतलब उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ होगा, या कैसे आप समझ पाएंगे कि ये प्राइम नंबर है, कैसे आप समझ पाएंगे ये कंपोजिट नंबर है। प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टर और मल्टीपल की बात करेंगे। अभी मैंने बताया टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हो और उस नंबर को, जैसे कोई 10 डिजिट का नंबर दिया हो और मैं आपसे पूछूं कि 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से डिविजिबल होगा या नहीं, ये आप कैसे समझेंगे, इस पर बात करने वाले हैं। साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर तो पढ़ लिया हमने, उसको फैक्टर कैसे करेंगे, उसको ब्रेक कैसे करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, या किसी नंबर को दिया हो और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन किस हद तक ब्रेक करने पर आपको यह समझ में आएगा कि यह प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है ना, चलिए आ जाइए। आपको हम HCF पढ़ाने वाले हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ाने वाले हैं, और उसमें ध्यान दीजिएगा उसके मेथड्स भी हम पढ़ाने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सिखाने वाले हैं। अब मल्टीपल भी सीखने के बाद में कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, इन दोनों को सिखाएंगे अलग अलग। उसके बाद में इनके रिलेशन भी बताएंगे कि अगर 2 नंबर दिए गए हों और एक LCM दिया हो तो इनके रिलेशन क्या हो सकते हैं, मतलब LCM और HCF का रिलेशन क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं। अगर कोई 2 नंबर दिया हो और LCM मालूम हो, बिना सॉल्व किए हम HCF कैसे बताएं, उस नंबर का HCF ना, या फिर एक LCM दिया हो, एक नंबर दिया हो और आपसे HCF पूछा जाए तो कैसे पता करोगे। इन सारी चीज़ों को ब्रीफली समझने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इस पर भी हम ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। तो रेडी हो जाइए। पहला पॉइंट हमारा चलेगा फैक्टर एंड मल्टीपल। क्या चलेगा? फैक्टर एंड मल्टीपल। अब फैक्टर और मल्टीपल के बारे में हम ब्रीफली समझेंगे। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा दिमाग में रखो, आपको प्रीवियस 2 लेक्चर बने हुए हैं। चैप्टर 1 का भी रिकैप समरी ऐसे ही दिया है हमने, चैप्टर 2 का भी रिकैप समरी हमने दिया हुआ है। पूरे चैप्टर 1 को भी देखना चाहिए आपको, चैप्टर 2 को भी देखना चाहिए। अगर दोनों चैप्टर देख करके आप हमारे पास आते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं तीसरा चैप्टर एकदम दमदार, एकदम सिंपल वे में आप प्लेइंग विद नंबर्स अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। फैक्टर क्या चीज होता है? देखो, कोई नंबर दिया है, जैसे मैं बात कर लूं सिर्फ एक छोटा सा नंबर 4 की। अगर कोई नंबर 4 दिया हो और मैं बात करूं कि 4 का क्या फाइंड आउट करो, फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, 4 जिन जिन नंबरों से डिविजिबल हो जाए, यानी जिन जिन नंबर से हम इसको डिवाइड करें और ये 100% डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, वो सारे के सारे क्या हैं, इसके फैक्टर। फिर से एक बार, जिन जिन नंबरों से ये नंबर 100% डिविजिबल हो जाए वो फैक्टर होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 4 का निकालो, आप कोई और नंबर ले लो। चलो 81 ले लेते हैं, इसका भी फैक्टर निकाल के भी दिखाते हैं, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 4 का फैक्टर बनेगा भाई 1 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल होगा ही होगा। भाई 4 है, 1 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर दिया हो 1 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से भी 4 डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4। 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। यानी कि मैं बात करूं 4 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, जल्दी बोलो। 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा।
1, 2 and 4 is the factor of 4। मतलब ये 4 का फैक्टर है। कौन कौन सा? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 बीच में है नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से ये नंबर 4 यानी 4 डिविजिबल नहीं होगा, यानी भाग देने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इनको चेक कर लो आप। अगर 4 है, 1 से डिविजिबल करोगे, डिवाइड करोगे तो 1 4 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। कुछ नहीं आया मतलब 0। आओ 2 से चेक कर लेते हैं, 2 से भी चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, फिर से कट गया, रिमाइंडर फिर से 0 हो गया। अगर मैं 4 की बात करूं कि 4 को 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, फिर से 100% कट गया, यानी फिर से रिमाइंडर 0 हो गया। ध्यान से देखना, जिन जिन नंबरों में रिमाइंडर 0 आ गया वो सारे क्या हैं? फैक्टर है। लेकिन वहीं 3 की बात करूं, मैंने कहा 3 फैक्टर नहीं है। ये देखो, मैंने कहा इसका 3 जो है 4 का फैक्टर नहीं है। चेक कर लेते हैं, 4 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 1 आ गया। अब ध्यान से देखो, 3 को डिवाइड करना शुरू करें 1 से, 1 टाइम जाएगा ही नहीं, सॉरी मतलब 1 आएगा ही नहीं 3 के टेबल में, इसलिए ये क्या है? ये रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? रिमाइंडर। और जब भी रिमाइंडर आएगा तो वो कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता। क्लियर है? जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्रॉपर समझ में आ रहा है? मस्त एकदम समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, क्या आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है? परफेक्ट तरीके से? एक बार चेक करो फटाक से, जल्दी 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 एक बार देख लो आप, प्रॉपर आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं या फैक्टर किसे कहते हैं? किसी नंबर, अब जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, लेकिन वहीं 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 इसका फैक्टर भी नहीं है, 1 भी है इसका फैक्टर, 2 भी है और 4 भी है, लेकिन 3 इसका फैक्टर नहीं है। आओ 81 का चेक कर लेते हैं। 81 में चेक करते हैं किसका किससे किससे डिविजिबल होगा। देखो 2 तरीके, एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका और भी हो सकता था, इसको फैक्टर कर सकते थे। कैसे? जैसे मैं इसकी बात करूं, 4 की ही बात करूं, 4 को ब्रेक कर डालो, 1 इंटू 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2। ध्यान से देखो, इसका मतलब 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2 से भी डिविजिबल होगा, और 2 2 जा 4 1 जा 4 से भी डिविजिबल होगा। मतलब इन तीनों से डिविजिबल होगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते थे आप, अगर ये डिफरेंट नंबर आते तो इस तरीके से आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। वहीं अगर मैं 81 की बात करूं, ध्यान से देखना, बड़ा नंबर लिया है हमने। 81 को आप कर सकते हैं कि 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अभी आप नहीं जानते हैं क्योंकि अभी हमने क्या नहीं सिखाया आपको, अभी हमने आपको डिविजिबिलिटी नहीं सिखाया। डिविजिबिलिटी जानते होते तो आप कह देते सर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, होगा ही होगा। अभी थोड़ा सा वेट करो, बताता हूं मैं। तो या इसको हो सकता है 3 3 जा फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना? तो 1 से भी होगा, 3 से होगा, 3 से होगा, और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। सही है ना? ठीक है। अब ध्यान से यहां देखो, अब इसको फैक्टर बनाने के लिए 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, 3 1 जा 3 से भी होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 1 जा 9 से भी होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 से भी होगा, और 81 से भी डिविजिबल होगा। क्या बीच में और कोई नंबर है जिससे ये डिविजिबल हो जाए? भाई क्या कोई और नंबर भी है जिससे ये डिविजिबल हो जाए? चेक कर लो, और बीच में चेक करो। 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से तो हो गया, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको ब्रीफली हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे नहीं चल के, या फिर एक एक नंबर को ब्रेक कर करके आपको सिखाता मैं कि इस नंबर से डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल नहीं होगा। पर अभी ध्यान से रखना, 4 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 6 से भी नहीं हुआ, 7 से, 7 1 जा 7, 1 1 11 हो जाएगा। या फिर चेक करके भी दिखा दूं? चलो देखो, मैंने कहा 2 से नहीं होगा, जैसे मैंने 2 नहीं लिखा, मैंने 2 लिखा, और 3 भी लिखा है लेकिन 4 नहीं लिखा है, 5 नहीं लिखा है, 6 नहीं लिखा है, 7 नहीं लिखा है, 8 नहीं लिखा। अब इन सबसे चेक करके दिखाता हूँ, ये डिविजिबल नहीं है। चलो 2 से देखो, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 किसी से कटेगा ही नहीं, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। 4 से 4 2 जा 8, 1 बच जाएगा, तब भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। 5 से 5 1 जा 5, 3 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 1 बच जाएगा, फिर ये इससे भी नहीं है। 6 से 6 1 जा 6, 2 1 21, 6 3 जा 18, 3 बचेगा, तब भी नहीं है।
7 से 7 1 जा 11 बचेगा, तब भी नहीं है। 8 से 8 1 जा 8 1 बच जाएगा, 0 10 आ जाएगा, पर ये भी नहीं है। इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर चेक कर सकते हो, ये नंबरों से डिविजिबल नहीं होगा। पर आओ चेक करते हैं। जब आपने इसको ऐसा ऐसा ब्रेक कर डाला, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। क्या बोलते हैं? ये जो अभी हमने मल्टीप्लाई किया, इसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अभी मैंने फैक्टराइजेशन आपको सिखाया नहीं है, पर प्राइम फैक्टर और मल्टीपल दोनों एक साथ हो जाता है। इसको फैक्टर कर लिया हमने, मल्टीपल कर लिया, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर करके हमने लिख लिया। और देखिए अब ये 3 से भी होगा, 1 से चेक करो, 81 से कट जाएगा ना। कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है, यह हमेशा के लिए याद करो। मैं आपसे बात करूं, कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर दिया हो वो किससे 1 से डिविजिबल होगा, और किसी से हो ना हो दैट इज अदर थिंग, लेकिन वो 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा। मतलब 81 है, अगर वो किसी से 81 नहीं होगा तो 1 से होगा और 81 से होगा, तो 2 नंबर से तो डिविजिबल होगा। इसीलिए इसको प्राइम नंबर कहते हैं। दोज नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से और अपने आप से डिविजिबल हो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभी मैंने कहा था, लेकिन बाद में सिखाएंगे, उसको छोड़ दो। तो इस तरीके से ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसको कर सकते हैं, और इनको कहेंगे आपकी ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? 81 के। चेक करके दिखा दूं? चलो आपको प्रूफ भी करता हूं। 1 से 81 सॉरी 1 8 जा कट जाएगा, 1 आएगा, 1 1 जा 1 कट गया, रिमाइंडर 0। फिर से देखो 3 से 81 डिवाइडेड बाई 3, देखो 3 2 जा 6, 2 1 21, 3 7 जा 21, फिर से देखो रिमाइंडर आ गया 0। अगर मैं 9 की बात करूं, अभी 4 5 6 7 चेक कर आप नहीं है, 9 की बात सॉरी 81 है ये, 9 9 जा 81, देखो फिर से रिमाइंडर 0। अगर मैं बात करूं 27 से 81, 27 से बात करूं, 27 3 जा 81, 27 3 जा 81, फिर से देखो रिमाइंडर 0 हो गया। अगर मैं बात करूं 81 से, तो 81 से 1 जा 81 डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, रिमाइंडर 0। तो जिन जिन केस में, फिर से बोल रहा हूं, जिन जिन केस में डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो नंबर क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। तो जल्दी बोलो, क्या फैक्टर समझ में आया? और अगर फैक्टर क्लियर हो गया है तो मल्टीपल भी क्लियर मान लीजिए। जब आप किसी फैक्टर, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर करके जिन नंबरों से वो नंबर करता है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, मल्टीपल। क्या बोलते हैं उसको? वो उसका क्या है? मल्टीपल है। क्या है? मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? किसी नंबर से उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखो अगर मैं बात करूं इसकी 4 की, तो 1 2 2, 4 नहीं था, 1 2 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो हो गया कि नहीं हो गया? इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे, ठीक है ना? इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो बताओ। चलो हम कहते हैं फैक्टर निकालो। चलो आपको एक टास्क देता हूं। क्या देता हूं? एक टास्क है आपके लिए कि फैक्टर निकालो। किसका? चलो 64 का फैक्टर निकालो। चलो जल्दी बोलो। मैंने कहा 64 का फैक्टर। किसका? 64 का। जल्दी बोलो। 64 किससे कैसे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 2 जा 6, 3 से नहीं कटेगा। जल्दी बोलो। 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, 2 24, 4 6 जा 24। 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, सॉरी 12 से नहीं, 12 से नहीं, फिर किससे? 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से, और 32 से, 32 2 जा, और 64 से। यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 16 है, 12 है, 32 है और 64 है। इन सारे नंबर से इसको डिवाइड करोगे तो ये नंबर 100% कट जाएगा, यानी डिविजिबल हो जाएगा, यानी 100% डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर हुआ? रिमाइंडर 0 आएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्लियर है? अब जल्दी बताओ हमें 23 का फैक्टर क्या होगा? 23 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। अब आपको कैसे पता चलेगा? 23 किसी और से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा और 23 से। अब ये थोड़ी देर रुको, अभी प्राइम नंबर भी सिखा देंगे।
क्या करेंगे, थोड़ी देर रुको, अभी प्राइम नंबर भी हम आपको सिखा देंगे। क्लियर हो गया? अगर इतनी सारी बातें क्लियर है तो जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? एक बार चेक कर लूँ, मैं एक बार चेक कर लूँ। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों के फैक्टर निकाल सकते हैं। और हमारा अगला जो पॉइंट है वो है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। क्या? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? चलो देखो, पहले हम प्राइम नंबर पॉइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर, अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला था कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर खुद से डिविजिबल हो, किसी और से ना हो, खुद से डिविजिबल हो और वन से तो हर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है। वो प्राइम हो, कंपोजिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नंबर 1 जो है, 1 से तो हर कोई, प्राइम भी और कंपोजिट दोनों नंबर डिविजिबल होते हैं। पर यहां समझना क्या है, प्राइम नंबर, तो इसलिए ध्यान देना है कि जो नंबर 1 से डिविजिबल हो रहा हो और अपने आप से डिविजिबल हो रहा हो, किसी और से डिविजिबल ना हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं 2 की, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 को फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा? 1 × 2 मिलेगा। मतलब ये 1 से भी डिविजिबल होगा और 2 1 जा 2 से भी डिविजिबल होगा, और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अगर वहीं हम 3 की बात करें तो 3 भी 1 से डिविजिबल होगा, 1 × 3 लिख सकते हो आप, यानी 1 से भी होगा और 3 से भी। अगर हम 4 की बात करें, 4 ध्यान से देखना, 1 से होगा × 2 × 2, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा? 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, और 2 2 जा 4 1 जा 4 से भी, यानी 2 4 से भी होगा। ध्यान से देखना, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से तो हुआ, खुद से भी हुआ, लेकिन साथ में 2 से भी हुआ। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है? प्राइम नंबर कौन सा नंबर नहीं होगा? जिसमें 1 और खुद के बाद भी कोई नंबर अगर आता है तो उससे भी अगर कट जाता है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। याद करो, प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। जो खुद से डिविजिबल हो रहा हो और 1 से डिविजिबल हो रहा हो। खुद मतलब जो नंबर वो है, जैसे 13 चेक कर लो। अच्छा रुक जाओ, 4 हो गया। 5 भी एक प्राइम नंबर है बेटा। 5 को लिख सकते हो आप इक्वल टू, फैक्टराइजेशन करो, 1 × 5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 × 5। अब 1 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी। इसके पहले 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से सिर्फ। इसका मतलब 1 एंड 5 चेक करो, ये 2 ही नंबर से डिविजिबल है। 6 की बात करोगे नहीं होगा, 1 2 से भी होगा, 3 से भी, 2 3 जा 6। अब चेक करो, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। ये देखो, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम है क्योंकि 1 से और 7 से, और किसी से नहीं। यानी 1 और 7 इसका क्या बनेगा? फैक्टर बनेगा। क्लियरिटी आ रही है? क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? तो इस तरीके से प्राइम नंबर जो होते हैं इसको मैंने लिख करके आपको दिखा दिया। क्लियर है? क्लियर है? कुछ प्राइम नंबर हम लिख देते हैं, उसको आप याद कर लीजिए। कुछ प्राइम नंबर्स, देखो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप पहली बार सीख रहे हैं। ये चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखा है, लेकिन यहाँ सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप तब तक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए जब तक ये 100% आपके वजूद में ना आ जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 लिखो तो आप लिख सकते हो कि नहीं? क्यों आया? क्योंकि आपने नर्सरी में भी 5 लिखा, LKG में भी लिखा, फर्स्ट में भी लिखा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लगातार आप लिखते आ रहे हो, आंख बंद करके लिख लोगे। लेकिन अगर आपसे मैं कह दूं, आपके यहाँ एक छोटा सा भाई है आपका, नर्सरी में है, हो सकता है वो 5 लिखने में दिक्कत हो जाए, उसको कुछ उल्टा ना लिख दे, कुछ ना लिख दे। अगर मैं आपसे कहूँ के लिखो तो आप लिख ले जाएंगे, लेकिन आपके छोटे भाई को, नर्सरी वाले को कह दूँ तो नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके प्रैक्टिस नहीं हुआ है। तो आपके प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया जाता है? सिलेबस को एक्सपेंड किया जाता है। नर्सरी में आपने 1 2 3 4 पढ़ा था, लेकिन जैसे आप आगे बढ़े, टेबल पढ़ाया गया, बड़े बड़े नंबर्स आने लगे, एडिशन आया, सब्ट्रैक्शन आया, मल्टीप्लिकेशन आया, डिवीजन आया, मतलब अलग 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 क्या
अलग 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 इसके रूप मिलते गए, एक्सपेंडेड फॉर्म मिलता गया और आप उसे पढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आपके वजूद में लाने के लिए इसको क्या किया जा रहा है, प्लेइंग विद नंबर में इसको ऐड ऑन कर दिया गया है। क्या? प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 है, 9 नहीं है बेटा, 11 है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 है, 14, 15, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, किसी से नहीं कटेगा, 24 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है, 30 नहीं है, 31 है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 37 है। इस तरीके से बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इतने प्राइम नंबर तो आपको याद ही कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? इतने प्राइम नंबर आपके दिमाग में आना चाहिए। चलो जल्दी टाइप करके बताओ कितने प्राइम नंबर्स हैं जो मैंने कहा याद करना है। कितने प्राइम नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। समझ में आ रहा है? 41 भी जाए तो ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर है। इन सारे प्राइम नंबर को लिख लेना है। जल्दी बोलो क्या करना है? इन सारे प्राइम नंबर्स को लिख लेना है। जल्दी बोलो, इन सारे प्राइम नंबर्स को लिख लेना है और याद कर लेना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो सी लिखो, फटाक से टाइप करो सी। क्लियर? बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। अगर आपने अपने किसी एक फ्रेंड को नहीं शेयर किया है तो तुरंत उसको शेयर करो, उसको भी समझ में आए, उसको भी पता चले। आपके साथ पढ़ता है तो भी शेयर करो, किसी के साथ पढ़ता है, आपके गांव का है, किसी भी संस्था में पढ़ता है, किसी भी स्कूल में पढ़ता है, उसको शेयर करो। एक बार इनवाइट करो, उसको बोलो कि देखो कैसा पढ़ाया जा रहा है, समझो एक बार। इसके लिए क्या करो? इनवाइट करो। ठीक है ना? तो जल्दी आ जाओ, बताओ जल्दी। समझ में आ गया? क्लैरिटी आ गई? अब हम बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर की। किसके बात करने वाले हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर में लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वहीं कंपोजिट नंबर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं। रेडी हैं आप? रेडी हैं बच्चों? क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सीधा सीधा अभी प्राइम नंबर आपने क्या कहा? प्राइम और कंपोजिट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा। प्राइम नंबर आपने कहा कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। कितने? सिर्फ 2 फैक्टर हों। जैसे आपको लिख के दिखाया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से बहुत सारे नंबर लिख के दिखाया हम ना। इसका मतलब ये सारे प्राइम नंबर थे। लेकिन कंपोजिट नंबर जितने भी नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। क्या बोला मैंने? फिर से एक बार, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, दैट इज कंपोजिट नंबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका जब फैक्टर करोगे, मतलब मल्टीपल निकालोगे तो 1 × 2 × 2 यानी 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 2 जब 4 से भी कटेगा, यानी इसके 3 फैक्टर हो गए। और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है यानी कि वो कंपोजिट है, यानी कि ये नंबर क्या है? कंपोजिट है। लेकिन कंपोजिट होने का कंडीशन बताओ कितना है? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। पर ध्यान रहे, फैक्टर 2 होने का मतलब, मोर देन 2 फैक्टर होने का मतलब दोनों डिफरेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उसी को क्या करो, उसी को रिपीट कर दो, बस बोलो कि ये मोर देन 2 फैक्टर है। नहीं, जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर, जैसे 1 भी अलग है, 2 भी अलग है, 4 भी अलग है, तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। कितना? मोर देन 2 फैक्टर्स हो। मोर देन 2 फैक्टर्स हो, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे मैं बात कर लूँ 4 की, अभी आपने देखा। मैं बात करूँ 6 की, 6 का फैक्टर करोगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी। इसके 4 फैक्टर हैं, लेकिन प्राइम में सिर्फ ये होता और ये होता, तो ये क्या हो जाता? प्राइम फैक्टर। लेकिन इसमें 4 फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। इसका मतलब ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। अगर मैं 9 की बात करूँ तो 1 होगा, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7, 8 नहीं है, 9 है। तो ये इन तीनों नंबरों से ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। इसीलिए ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ध्यान से देखिएगा, मैं बात करने वाला हूं एक स्पेशल कैरेक्टर की जिसका नाम है 1। ध्यान से देखना, 1 ना तो प्राइम नंबर है, क्या है? नॉट प्राइम।
और नॉट कंपोजिट, नॉट कंपोजिट। ध्यान से देखना, 1 एक ऐसा कैरेक्टर है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट। फिर से एक बार, 1 एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा नेचुरल नंबर है, एक स्पेसिफिक, एक यूनिक नेचुरल नंबर है। ध्यान से देखना इसको, 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है। क्यों? कारण पूछो, व्हाई सर, लेकिन क्यों सर आपने ऐसा क्यों बोला? अब क्यों का आंसर सुनो। 1 का जब फैक्टर करोगे आप तो सिर्फ 1 × 1 होगा। अब इसको ऐसा मत बोल देना कि 1 एक फैक्टर बना और फिर कॉमा लगा के 1 लिख देना। ये दोनों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था दोनों डिफरेंट होने चाहिए। यहां क्या होगा, अगर दोनों 2 बार लिख दोगे तो दोनों सेम हो जाएगा। अगर सेम है तो गड़बड़ है, सेम नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। 2 1 है, इसका एक ही फैक्टर बनता है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है, इसीलिए ये क्या नहीं है, ना तो ये प्राइम है ना तो कंपोजिट, क्योंकि प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर 1 होना चाहिए और इटसेल्फ होना चाहिए, खुद होना चाहिए। लेकिन यहाँ 1 भी खुद ही है और इटसेल्फ भी 1 ही है, 1 भी 1 ही है, इटसेल्फ भी 1 ही है, इसीलिए ये ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। जल्दी बोलो, इसीलिए ये एक स्पेशल नेचुरल नंबर है। नोट करके लिख सकते हो आप क्या, कि 1 इज आ स्पेशल नेचुरल नंबर। क्या? स्पेशल नेचुरल नंबर। क्या क्लियर है बच्चों? क्या आपको ये प्रॉपर समझ में आ रही है बच्चों? अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रही है तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रही है तो जल्दी बताओ। क्लियर है? जल्दी बोलो भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो। सी लिखो, सी लिखो, टाइप करो फटाक से, सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि कंपोजिट और प्राइम नंबर समझ में आ गया, और 1 का स्पेशल कैरेक्टर क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया। क्लियर है? ठीक है, यानी कि अभी मैंने आपको समझा दिया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। क्या समझा दिया हमने? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी ब्रीफली आपने समझ लिया। हाँ, चलो कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, प्राइम मल्टीपल के और फैक्टर की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल के और फैक्टर के क्या कुछ प्रॉपर्टी लिखना है, क्या करना है, कोई प्रॉपर्टी बताना है। चलो ठीक है, हम कहते हैं एक पहली प्रॉपर्टी याद करो, एकदम दिमाग में सेव करो। बच्चों एक बात बोलूं, इतना प्यार से, इतना स्मूथली पढ़ाने का मतलब कि इसी समय आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर ना कुछ भी डाउट है तो एक बार और देख लेना। क्या करना? अभी थोड़ी देर बाद क्या करना, एक बार और देख लेना। अगर आज नहीं देखना तो कल फिर से देखना। मतलब मेरे कहने का है कि अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो एक बार में समझ में आ गया, अगर थोड़ा वीक है तो इसको एक बार और समझना, अगर और थोड़ा वीक है तो एक बार और समझना। 3 बार में गारंटी लेता हूं पूरे मन में बैठ जाएगा, पूरे अंदर बैठ जाएगा, आपकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से, प्यार से, स्मूथली कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर। पहला, अगर कोई नंबर है, अगर कोई है ए बी का फैक्टर है, क्या कहा कि ए का फैक्टर बी है और कोई बी का फैक्टर सी है, तो ध्यान रखना ए का फैक्टर बी और बी का फैक्टर सी, तो ए बी सी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के फैक्टर होंगे। क्या बोला मैंने कि अगर कोई नंबर ए है और वो इफ अ नंबर ए फैक्टर ऑफ बी, इफ अ नंबर ए फैक्टर ऑफ बी एंड if b is also a factor of c then it is also factor to each other। या फिर दूसरे कंडीशन में देखो, अगर कोई फैक्टर a है नंबर और b का फैक्टर है, अगर कोई a है जो c का भी फैक्टर है, ध्यान से देखना, अगर a b का फैक्टर है और a b का फैक्टर है और b a का फैक्टर है, सॉरी हाँ, ए बी का फैक्टर है और ए ही सी का भी फैक्टर है, तो क्या कहोगे आप कि ए जो होगा वो बी का फैक्टर होगा, बी जो होगा वो सी का फैक्टर होगा, सी जो होगा वो ए का फैक्टर होगा। आप ऐसा कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, स्टेटमेंट से समझाऊंगा तो कुछ ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। अब इन स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो आप।
कह रहा है सारे स्टेटमेंट को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से इसको देखना और हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्लियर दिख रहा है बच्चों? चलो आ जाओ। हम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है ये। इफ ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, अगर ए बी का फैक्टर है एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ सी और बी सी का फैक्टर है, तो ए इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ सी, तो ए क्या होगा, सी का फैक्टर होगा। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक नंबर 3 ले लेता हूं, एक नंबर 9, तो ध्यान देखना 3 क्या है, 9 का फैक्टर है। और मैं दोबारा कहता हूं कि 9 जो है वो 27 का फैक्टर है। अगर a इज अ फैक्टर ऑफ b, b इज अ फैक्टर ऑफ c, देन a इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ c, देन a इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ c, तो 3 जो है फैक्टर होगा किसका, 27 का। क्लियर है? क्या कहा कि 3 अगर 3 और 9 का फैक्टर है, 9 27 का फैक्टर है, तो 3 जो है वो भी किसका होगा, 27 का फैक्टर होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो दूसरा फैक्ट स्टेटमेंट देखो, बहुत ध्यान से देखना। दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर अ प्राइम नंबर, अगर ए और बी दोनों प्राइम नंबर हो एंड बोथ आर द फैक्टर ऑफ अ नंबर सी, ए और बी दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों फैक्टर हैं किसके, सी के, मतलब ए भी सी का फैक्टर है और बी भी सी का फैक्टर है। देन दियर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब इन दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, क्या इन दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, कह रहे हैं इन दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ सी। क्या होगा, फिर से ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं कि अगर ए, इफ ए एंड बी आर द प्राइम नंबर, अगर ए और बी दोनों प्राइम नंबर हो, बहुत ध्यान से देखना, एंड बोथ आर दी फैक्टर ऑफ सी, और ये दोनों किसी नंबर सी के क्या हैं, फैक्टर हैं, देन क्या होगा, उसका प्रोडक्ट, उस प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, क्या उस प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, उस सी का फैक्टर होगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, मजा आएगा। ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है बच्चों? पहली प्रॉपर्टी को हम इरेज करते हैं और यहां हम एक दूसरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, 3 की और 5 की, ध्यान से देखना, 3 और 5 किसका फैक्टर है, कोई नंबर है C, 30 का फैक्टर है। ध्यान से देखना, A एंड B आर प्राइम नंबर, A भी प्राइम है, B भी प्राइम, 3 भी प्राइम और 5 भी प्राइम नंबर, बोथ आर द फैक्टर ऑफ अ C, किसी 30 कोई थर्ड नंबर है 30, उसका क्या है, दोनों फैक्टर है। देन दियर प्रोडक्ट 3 into 15 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ C, इज ए बी इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ C, तो देखो 30 का ये भी फैक्टर होगा। क्लियर है बच्चों? फिर से एक बार, दो प्राइम नंबर हो और वो किसी दोनों ए और बी दोनों किसी थर्ड नंबर C के फैक्टर हो, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी C का फैक्टर होगा। प्रूफ हुआ, मतलब 3 और 5 हमने दो नंबर लिया, दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों 30 के क्या है, फैक्टर हैं। हमने क्या कहा, जो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, क्या हो जाएगा, 3 5 15 जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा वो भी क्या होगा, फैक्टर होगा किसी नंबर C का, यानी 30 का। क्लियरिटी आ रही है? यानी कि दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए, दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। अब हम एक और प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इफ A इज अ फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स B एंड C, A क्या है, 2 नंबर B का भी फैक्टर है, C का भी फैक्टर है। क्या बोला, 2 का भी फैक्टर है, 3 का मतलब B का भी फैक्टर है, C का भी, एक नंबर A है जो B का भी फैक्टर है और C का भी फैक्टर है। देन A इज फैक्टर ऑफ दियर सम B प्लस C, तो ये इनके B प्लस C इन दोनों के सम के फैक्टर के बराबर होगा। इन दोनों का सम कर दोगे तब भी उसी का फैक्टर होगा। क्लियर है? जैसे मैं बताऊं कि जैसे इफ A इज अ नंबर दैट इज फैक्टर ऑफ 2 नंबर B एंड C, मतलब मैंने कह दिया कि कोई नंबर 2 है जो 2 नंबर B और C है, यानी कि 16 ले लेता हूं और 32, 16 और 32 का क्या है, फैक्टर है। देन A इज अ, तो A जो है A, यही A, ये दो ही फैक्टर होगा किसका, इन दोनों के सम का। इन दोनों का सम निकालो, क्या होगा, 16 प्लस 32 इक्वल टू 48, तो ये जो 2 है ये 48 का भी फैक्टर होगा। फिर से एक बार बोलूं, कोई नंबर है A, वो 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबर का फैक्टर है। जैसे मैंने कह दिया 2 है और वो फैक्टर किसका किसका है, 16 का भी है और 32 का भी है।
थोड़ा सा आओ आगे बढ़ते हैं। अब जब ये इन दोनों नंबर का फैक्टर है तो इन दोनों का सम अगर कर लें तो वो सम भी क्या होगा, दो फैक्टर होगा किसका, इसके सम का भी। दो जो है फैक्टर होगा किसका, इसके सम का भी। क्लियर है? इनको जोड़ने के बाद भी इनके ऐड करने, सम मतलब एडिशन, सम मतलब एडिशन, एडिशन मतलब योग। क्लियर है? योग ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका भी फैक्टर बनेगा। चलो हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बहुत प्यारा प्रॉपर्टी है, बहुत प्यार से समझाया जा रहा है। क्लियरिटी आ रही है ना? जल्दी बताओ 1 2 3 तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि नहीं? अगर क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी लिखो, सी टाइप करो। अगर क्लियर हो गया तो सी टाइप करो। ठीक है, चलो आओ फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ध्यान से देखो, इफ ए इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड सी। ए क्या है? बी का भी फैक्टर है, सी का भी। मतलब मैंने फिर वही नंबर ले लिया 2, मैंने कहा 32 का भी फैक्टर है और 16 का भी फैक्टर है। देन ए इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी माइनस सी, देयर डिफरेंस। अच्छा, फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस, यानी कि अगर बी माइनस सी करते हैं, अच्छा इस बी माइनस सी, ठीक है, सही लिखा है, यानी कि 32, ठीक है। तो ये जो है इसके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा, पर ध्यान रहे बी ग्रेटर देन सी। जो पहला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए किससे, दूसरे से, जिससे आप घटाने पर माइनस में नंबर ना आ जाए, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। अगर निगेटिव में नंबर वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। ध्यान रखना, निगेटिव वैल्यू नहीं होती फैक्टर। यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ आल्सो 32 माइनस 16, यानी कि 12 में से 6 माइनस करोगे 6 आएगा, यानी 16 का भी फैक्टर है क्या, 2। अब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो फिर से देखो, इन्होंने कहा एक नंबर ए है जो बी का भी फैक्टर है और सी का भी फैक्टर है। ए इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड सी, दोनों, बी का भी मतलब 2 जो है वो 32 और 16 दोनों का फैक्टर है। देन ए आल्सो अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। तो ए जो होगा यानी 2 जो होगा वो इसके अंतर का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। पर ध्यान रहे, कंडीशन दे रखा, बट वेयर, जहां क्या है, बी ग्रेटर देन सी। बी मतलब बड़ा वाला, पहला वाला नंबर बड़ा होना चाहिए दूसरे नंबर से। क्लियर है? क्लियर है? इसके जगह पर मैं कोई भी नंबर ले लो जो भी आपको समझ में आ जाए। जैसे ये किसका फैक्टर है, ये 2 जो है वो 3 का नहीं है, 4 का भी है और 8 का भी है ना। पर ध्यान रहे 4 और 8 का है, पर ध्यान रहे बी ग्रेटर देन सी, यानी 8 और 4 ले लो। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 एंड 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 4। बी का भी फैक्टर हो गया, सी का भी फैक्टर। देन द डिफरेंस ए इज ऑल्सो 2 फिर से फैक्टर ऑफ बी माइनस सी, मतलब 8 माइनस 4, यानी 4 का फिर से क्या होगा, ये फैक्टर बनेगा। क्लियर है? कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं 2 की बात करूं और 6 ले लो और 12 ले लो। अब 6 12 की जगह पे क्या लोगे, 12 और 6 लोगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन दिया है बी ग्रेटर देन सी का। तो 2 12 का भी और 2 6 का भी फैक्टर है। अगर इसका डिफरेंस निकाल दें तो 6 आएगा, इस 6 का भी फैक्टर है 2। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कितने भी एग्जांपल ले लो, जो जितना लेना चाहो उतना एग्जांपल ले करके आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। क्या क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो, क्या ये क्लियर हुआ? अगर क्लियर समझ में आ रहा है तो जल्दी कमेंट करो भाई। अगर आपको प्लेइंग विद नंबर, ये 3rd चैप्टर चल रहा है आपका, प्लेइंग विद नंबर क्लास है 6 और सेशन चल रहा है 24-25 एकेडमिक सेशन 24-25 में ये सेशन चल रहा है। ठीक है? क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं, प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच करेंगे। किसकी टेस्ट करने वाले हैं? विभाज्यता की, मतलब किस किस नंबर से कौन कौन सा नंबर कटेगा। या कोई नंबर दिया गया हो तो वो 2 का डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 4 5 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, ये क्लियर करना है। तो इसको जानने के लिए क्या करना होगा, पहले हम शुरू करेंगे 1 की डिविजिबिलिटी से। ध्यान देना, ऑल दी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1। जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे नंबर 1 से डिविजिबल होंगे। क्या 1 एक ऐसा नंबर है जो सबसे कटेगा, सबको काटेगा, मतलब सबका फैक्टर है। ठीक है ना? मतलब क्या होगा, सबसे कटेगा। एक नंबर 1 है जो, अब हम बात करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी की। किसी भी नंबर, जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर का इफ द एंड इज बिकम्स अ इवन नंबर, क्या
क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा कि कोई भी नंबर दिया गया हो और उस नंबर का एंड यूनिट प्लेस पर अगर कोई इवन नंबर आता है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। जैसे मैं बात करूं किसी की, जैसे किसी अंक के जीरो में लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8, तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं बात करूं कोई नंबर ले लो 60, चलो मैं ले लेता हूं 24। लास्ट में क्या है? 4 है, तो 4 इसमें है कि नहीं है? इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2 कट जाएगा, 4 2 2 जा 4 कैंसिल, रिमाइंडर 0 यानी डिविजिबल होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अगर कोई हम बात करते हैं 70 की, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, 0 है। देखो यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस पर अगर क्या हो जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं 70 की बात करूं, तो 70 की बात करोगे तो 2 3 जा 6, 1 0 10, 2 5 जा 10 कैंसिल आउट, यानी फिर से रिमाइंडर 0, यानी कि क्या हो गया? जल्दी बोलो, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर मैं इसी 4 की बात करूं तो ये भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 4 है। अब ये एक ही अंक है, सिंगल डिजिट में, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 जा 4। अब बताओ जल्दी, क्या ये भी डिविजिबल होगा कि नहीं? अरे भाई है ना, जल्दी बोलो। 1 की डिविजिबिलिटी क्या है? हर नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1। गलती से होल नंबर मत बोलना, क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर आएगा जो कटेगा ही नहीं 1 से। ठीक है ना? तो क्या करना, जल्दी बोलो। तो 2 एक ऐसा नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है सबको डिविजिबल करेगा 2। क्या करेगा? सॉरी 1। और 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। यूनिट प्लेस पर 0 2 6 4 8, तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाई 2 होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्लियर हुआ? डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्लियर हुआ? डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यही मैं लिखता चलूंगा कि जिससे आप डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस पर? 0 2 4 6 8, ठीक है ना? तो ये क्या होगा? ये नंबर क्या होगा? यूनिट प्लेस पर अगर ऐसे नंबर्स आते हैं तो 2 से डिविजिबल होंगे। चलो दूसरी बात हम करने वाले हैं, 3 की डिविजिबिलिटी। किसकी? 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अगर क्या हो, अगर जो भी दिए गए नंबर हैं, अगर उनका सम, इफ द सम ऑफ द गिवन नंबर, इफ द सम ऑफ द गिवन नंबर, या सॉरी गलत बोल दिया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, गलत बोल दिया था, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। जैसे मैं कोई नंबर दे दूं, जैसे मैं दे दूं 7 2 9, चलो पहले छोटा नंबर देता हूं, पहले छोटा नंबर देता हूं, जैसे 12 है, जैसे 12 है। अब 12 के डिजिट्स को सम करो, 1 को भी और 2 को ऐड कर दो, तो 1 2 क्या आएगा? 3, और 3 को 3 से डिवाइड करो, डिविजिबल हो गया? हाँ 1 आ गया, 100% डिविजिबल हो गया। रिमाइंडर 0 आ गया, चेक करके दिखाऊं, 3/3, 3 1 जा 3 0, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये 3 से डिविजिबल होगा, चेक करके दिखा दूं। अब 12 को चेक करो, 3 4 जा 12। जैसे मैं बात कर लूं 7 2 और 9 की, अगर मैं 7 2 9 की बात करूं, अगर इनको ऐड करो, इनके डिजिट्स ऐड करो, 7 + 2 + 9, 7 2 9 9 18। अगर 18 3 से डिविजिबल है, 3 6 जा, यानी 18 डिविजिबल है। इसका मतलब बेटा जल्दी बोलो, 7 2 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। 3 की डिविजिबिलिटी याद आई? चलो फिर से, पहले 2 की डिविजिबिलिटी बोलो तब 3 की बोलूंगा। जल्दी बोलो, क्या आपको समझ में आया? जल्दी बोलो तब मैं बोलूंगा आगे, वरना बोलने वाला नहीं। 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है जो डिजिट्स, जो नंबर दिया गया है उस नंबर के डिजिट्स को, अंकों को जोड़ डालो, अगर जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड कर दो, अगर वो 3 से कट जा रहा है तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मैं एक और नंबर चेक करूं,
14 को चेक कर लेता हूँ। 14 को ऐड करो, 1 + 4 आएगा यानी 5 हो जाएगा, और 5 को 3 से डिवाइड करके चेक करो, 3 × 1 = 3, 2 आ गया रिमाइंडर, जो कि छोटा है, अब जाएगा ही नहीं, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाई 3। 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सम आया वो 5 आया, और 5 3 से कटेगा नहीं। अगर नहीं कटेगा तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। जल्दी बोलो, अब मैं बोलने वाला हूं 3 7 1 2, जल्दी बोलो। तो इसको चेक करो डिविजिबल है कि नहीं है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करो, 2 की डिविजिबिलिटी, ये यूनिट प्लेस पर 2 है बेटा, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। लेकिन अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो, तो 7 + 3 + 1 + 2, 3 7 10, 10 1 11, 2 13, 13 3 से नहीं कटेगा, 3 4 = 12, 1 आ जाएगा, नहीं कटेगा, यानी कि नॉट डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? जल्दी बोलो भाई, कोई भी नंबर चेक कर लो, कोई भी नंबर जो आपका मन करे वो ले लो, चेक कर लो। 3 की डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर के साथ 2 की डिविजिबिलिटी कहती है। कौन सा नंबर होगा? अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर क्या आ जाए, 0 2 4 6 8 आ जाए, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर जो नंबर दिया गया है उन नंबर के डिजिट्स को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद अगर 3 से डिवाइड करो, अगर 3 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जल्दी बोलो, अदरवाइज वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूं 4 की डिविजिबिलिटी। किसकी बात करता हूं? डिविजिबिलिटी ऑफ 4। क्या बोला मैंने? 4। जल्दी बोलो, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जो भी नंबर दिया गया है उसके लास्ट 2 डिजिट, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, क्या जो नंबर दिया गया है उसके लास्ट 2 डिजिट ले लो, और दोनों अंक लेने पर अगर वो दोनों अंक 2 से डिविजिबल हो 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। क्या बोला मैंने? अगर कोई नंबर दिया गया हो जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक, अब इसके लास्ट के नंबर दोनों ले लो, लास्ट के 2 अंक, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। अब 56 को क्या करो, 4 से डिविजिबल कर दो, 4 से डिवाइड करो, अगर कट गया, अगर डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या होगा, ये 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो 4 1 = 4, 1 बचेगा 16, 4 4 = 16, कट गया, रिमाइंडर की 0 आ गया, यानी दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। 2 की डिविजिबिलिटी इसी पर चेक करो, जल्दी करो। 2 की डिविजिबिलिटी 6 है, यूनिट प्लेस पर 6 है बेटा, देखो 6 यहां भी है, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी, इन सारे अंकों को जोड़ो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, अगर ये सारे ऐड करने पर ऐड हो जाते हैं तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। 2 1 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, 15 और 6 21, यानी कि 3 से चेक करो, 3 7 = 21, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। और अगर जिससे नहीं होता वो क्लियर हो गया। 2 की डिविजिबिलिटी कहती है यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है सबको ऐड कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, अगर हो गया तो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है जो डिजिट दिया है उसके लास्ट 2 डिजिट ले लो, और उन 2 अंकों को लेकर के दोनों डिजिट्स को डिवाइड करो, किससे? 4 से। अगर डिविजिबल हो गया तो होगा, अदरवाइज 4 की डिविजिबिलिटी नहीं है, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर हुआ? बार बार बोल रहा हूं इसलिए कि जिससे याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए। चलो आ जाओ, अब हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। किसकी बात करेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? यूनिट प्लेस पर अगर 0 हो या 5 हो, जो नंबर दिया गया है उस नंबर में यूनिट प्लेस पर अगर 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। क्या बोला? कि अगर कोई नंबर है और वो नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो या 5 हो, अगर 0 और 5 है तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मैं 7 2 3, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? 5 से नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए था? या तो 0 और या तो 5।
अब ना तो 0 है ना तो 5 यानी 3 है, ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर 5 लिख दूं तो डिविजिबल है, अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं यूनिट प्लेस पर तो ये डिविजिबल है, अगर मैं 3 लिख दूं तो डिविजिबल नहीं है, अगर मैं 7 लिख दूं तो डिविजिबल नहीं है, अगर मैं 9 लिख दूं तो डिविजिबल नहीं है, अगर मैं 3 लिखूं डिविजिबल नहीं है, 2 लिखूं डिविजिबल नहीं है, 4 लिखूं डिविजिबल नहीं है। मतलब कि सिर्फ यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए, 0 या 5। क्या आना चाहिए, 0 या 5। क्लियर दिख रहा है बच्चों, क्लियर दिख रहा है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे 6 की डिविजिबिलिटी। किसकी बात करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। किसकी बात करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। सिक्स की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी कहती है कोई भी नंबर दिया है वो 2 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करे। क्या करे, 2 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करे और 3 की भी डिविजिबिलिटी को फॉलो करे। क्या करे, 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मैं कह दूं 1 2 6 डिविजिबल है या नहीं चेक करना है। मान लो मैंने क्या कह दिया, 1 2 6 डिविजिबल है 6 से या नहीं, चेक करो। 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 6 है और यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8। अगर इनमें से कोई नंबर है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो 6 है यानी डिविजिबल है। दूसरा 3 की डिविजिबिलिटी कहती है इनके डिजिट्स को ऐड कर डालो। 1 2 3 6 9, 9 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 या 9 कट गया, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी ये 6 से भी डिविजिबल होगा। चेक करके दिखा दूं, 1 2 6 डिवाइडेड बाई 6, 2 जा 12 कट गया, यानी 6 आया, 1 जा 6 कट गया, यानी रिमाइंडर 0, यानी ये क्या हो गया, जल्दी बोलो, ये डिविजिबल है किससे, 6 से। जल्दी बोलो, ये किससे डिविजिबल होगा, 6 से। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्या डिविजिबिलिटी क्लियर है, क्या डिविजिबिलिटी क्लियर है 6 की। अब हम बात करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। किसकी बात करेंगे, 7 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जल्दी बोलो, 7 के डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। अब 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, आओ देखते हैं। क्लियर है बच्चों, चलो आगे आते हैं। अब हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। किसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 7 की। क्लियर है, एक बार देख लें, प्रॉपर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है, आ जाओ बच्चों। अब हम बात करते हैं 7 के डिविजिबिलिटी। कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा कब, जब कोई भी नंबर, पहले तो कोई नंबर लिख लेते हैं, लिख करके जब हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी नंबर, जैसे मैंने मान लो 7 8 9 लिख लिया, एक एग्जांपल ले लो, 7 8 9 ले लिया। ध्यान देना, द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट, इसकी डिविजिबिलिटी लिख दूं क्या, द डिफरेंस ऑफ द ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट and remaining numbers number B 0 are divisible by, या फैक्टर लिख सकते हो, आर फैक्टर ऑफ 7। अब ध्यान से देखना, द डिफरेंस ऑफ दिस ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पर क्या है, जल्दी बोलो, 9 है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस करो, माइनस करो किससे, 78 से। रिमेनिंग डिजिट एंड रिमेनिंग नंबर क्या है, 78 है। बी 0 आर फैक्टर ऑफ 7, ये 0 आना चाहिए या 7 का फैक्टर आना चाहिए तो ये नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये है 78 माइनस 9 2 जा 18। अगर 78 में से 18 निकालेंगे तो क्या आएगा, 60। अब चेक करो 60 क्या 7 से डिविजिबल है, चेक करो क्या ये 7 से डिविजिबल है। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 8 जा 56 होगा, 4 आ जाएगा, डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट 7 8 9, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7। फिर से एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। जल्दी बोलो, जैसे मैं ये नंबर ले लेता हूं
889। एग्जाम्पल लो, समझ में आएगा, मजा आएगा। अभी चेक करो, यूनिट डिजिट को डबल कर दो, मतलब जो बचा नंबर है 88 है, और माइनस 2 गुणे 9, 2 इंटू 9 यानी 18, माइनस करो, 8 में से 8 जाएगा 0 आएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, 70 आया, 70 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 0 जा, 10 से 10 टाइम्स आया, यानी कि जो ये आया, ये जो डिफरेंस आया वो इससे डिविजिबल हुआ या नहीं, डिविजिबल हो गया, तो क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल है, यानी मैं कह सकता हूं 889 इज डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। जल्दी बोलो, 889 इज डिविजिबल बाई 7। एक चीज बोलूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, 7 की डिविजिबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने क्या किया, सिखा दिया, इसलिए कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहा तो मजा आएगा। जल्दी बोलो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो मजा आएगा, आगे के टाइम में सोचना नहीं पड़ेगा क्या चीज़ समझ में आया क्या चीज़ नहीं आया। फिर से एक बार मैं चाहता हूं कि 7 की डिविजिबिलिटी को समझा दूं, क्या करूं, 7 की डिविजिबिलिटी को मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं कि जिससे आप भूलो नहीं। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, कोई भी ले लो, चलो 798 ले लेते हैं, चलो 798। ध्यान से देखो, इसको हमेशा ध्यान रखो कि जब इकाई के जो अंक पर है उसको डबल कर लो, यानी 8 इंटू 2 यानी 16 हो जाएगा, माइनस कर दो किससे, 79 से, 79 से माइनस करो, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8 2 जा 16, हाँ 70, अच्छा 76 लिख दिया, 79 है, 79 है ना, 8 को यूनिट प्लेस को डबल करो और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 79 है, 79 से माइनस करो, तो 9 में से 6 माइनस करोगे क्या आएगा, 9 में से 6 माइनस करो क्या आएगा, 7, और यहाँ क्या है 7, 7 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 6, 67। क्या ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं, जल्दी बोलो, ये क्या 7 से डिविजिबल होगा या नहीं, अगर नहीं तो नहीं होगा, अगर हो गया तो होगा। क्लियर है? तो ये डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। बार बार जब मल्टीपल एग्जाम्पल्स लोगे, कई एग्जाम्पल लोगे, बार बार एग्जाम्पल लोगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो 7 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई बच्चों, 1 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई, 2 की डिविजिबिलिटी क्लियर है, 3 की डिविजिबिलिटी क्लियर है, 4 की, 5 की, 6, 7 की, और हम बात करेंगे 8 की। जब आप 8 की डिविजिबिलिटी की बात करोगे, किसकी डिविजिबिलिटी ऑफ 8, जब आप 8 के डिविजिबिलिटी की बात करोगे तो 8 की डिविजिबिलिटी कहती है जो भी दिए गए नंबर हैं, जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को किससे, 8 से डिवाइड कर दो, लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 आ गया या 100% डिविजिबल हो गया तो क्या कहना कि वो डिविजिबल है 8 से, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की, चलो 8 की डिविजिबिलिटी का कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे 512 या नहीं 512 नहीं, 73512, 73 या नहीं 97512। चलो देखो इसको 93512, अब इसको डिविजिबल करो, चेक करो, लास्ट के 3 डिजिट ले लो, 512 को ले लो और किससे, 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 6 जा 48, 3 2 32, 8 4 जा 32, है ना, यानी क्या आ गया 64, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना आया 0, यानी ये नंबर का लास्ट 3 अंक डिविजिबल हुआ किससे, 8 से। इसका मतलब 8 से डिविजिबल है, 97512 डिविजिबल होगा किससे, जल्दी बोलो, 8 से। क्लियर हुआ? अभी मैं एक बार और रिमाइंडर कराऊंगा, अभी एक बार और मैं कराऊंगा इसको, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन। अभी आपको याद हो तो लास्ट 2 डिजिट लेते थे, कितना, लास्ट 2 डिजिट यहाँ हमने लिया था। 8 में क्या किया हमने, लास्ट 3 डिजिट लिया। यही कॉन्सेप्ट है याद करने का, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डिविजिबिलिटी 2 की 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, बस। अगर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 है तो डिविजिबल होगा। अगर सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट को जोड़ो, 3 से डिवाइड करो, अगर हो गया डिविजिबल तो होगा, नहीं तो नहीं। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, अगर होगा तो हो गया, नहीं तो नहीं। क्या आना चाहिए, 0 या 5 आना चाहिए लास्ट में, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। यहाँ 2 की भी डिविजिबिलिटी और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा तो डिविजिबल होगा। 7 की डिविजिबिलिटी, लास्ट डिजिट को डबल कर दो और जो रिमेनिंग वैल्यू है उससे माइनस कर दो। अगर ये नंबर जो आया वो 7 से डिविजिबल हुआ तो होगा, अदरवाइज नहीं। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट 3 डिजिट को लेकर के डिवाइड कर दो, क्या होगा,
अगर वो नंबर डिविजिबल हो गया 3 से और 8 से तो होगा, अदरवाइज नहीं। अब हम बात करेंगे 9, 10 और 11 की। किसकी बात करेंगे? 9, 10 और 11 की। चलो जल्दी बोलो, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की। बेटा सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 9, दैट इज डिविजिबल बाई 9, अदरवाइज नॉट डिविजिबिलिटी। चेक करो, जैसे मैंने कह दिया 7, 3, 9, 5, 1। अब इसको ऐड कर डालो, अगर ये 3 से डिविजिबल हुआ तो होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने क्या कह दिया, 7, 3, 10, देखो 7 + 3 + 9 + 5 + 1, तो 7, 3, 10, 9, 19, 19, 5, 24, 1, 25, 25 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं, 2, 9, हाँ 9, 2, 0, 0, 5, ठीक है ना। अब इसको क्या करो, चेक करो, 9 + 2 + 0 + 0 + 5 + 4, तो 9 to 11, 11, 0, 11, 11, 5, 16, 16, सॉरी 9 to 11, 11, 5, 16, 16, 4, 20, 20 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। और दूसरा चेक करते हैं, और 3 + 7, सॉरी कोई नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ 2 ले ले, चलो चेक करो, अभी हो जाएगा फट से। देखो 2 ले लो, तो 9 to 11, 11, 5, 16, 2, 18, 18 आया, 9 से डिविजिबल डिवाइड करो, 9 2 जा, क्या हो गया? अरे भाई 2 से डिविजिबल होगा, जल्दी बोलो, ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, सॉरी 2 कह रहा हूँ क्या, 9 से डिविजिबिलिटी, 9 से डिविजिबल होगा। और 10 की डिविजिबिलिटी कहती है बेटा, स्पेस कम है ना, इधर लिख दूँ, क्योंकि मैं एक बार और एक्सप्लेन करना चाह रहा था, एक बार मैं और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जिससे कभी ना भूले, पूरे जीवन याद रहे। 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 10 की डिविजिबिलिटी कहती है, अगर यूनिट प्लेस पर 0 आया तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। 10 से डिविजिबिलिटी कहती है, इकाई के अंक पर 0 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर 0 आना चाहिए, तो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 10 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी। किसकी बात करेंगे? 11 की। 11 की डिविजिबिलिटी देखो थोड़ा सा यूनिक है। 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि इवन प्लेस को ऐड करो, इवन प्लेस पर जो वैल्यू है, प्लेस पर जो वैल्यू है उसको ऐड कर डालो, माइनस जो ऑड प्लेस पर वैल्यू है, ऑड प्लेस पर वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालो उनका। अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो गया तो वो नंबर होगा डिविजिबल, अदरवाइज नहीं। जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले लूं, 6372। क्या ले लूं? 6372। अगर मैं 6372 की बात करता हूं, ध्यान से देखना, और कोई एक ले लूं, चलो अच्छा बाद में देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं, क्योंकि अभी डिस्टर्ब हो सकता है। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd प्लेस पे है, ये 4th प्लेस पर है। तो इवन डिजिट कौन कौन से हैं? 2 है और 4 है। तो 2 के स्थान पर क्या है? 3 है, और प्लस 4 के स्थान पर 2 है, 3 2 क्या हो जाएगा? 5। और इसको देखते हैं, 6 है और 7 है, 7 और 6, 1 और 3 ना, 6 और 7 यानी कि 13, 6 7 13 लिख दूँ क्या? 6 + 7 = 13। 13 में से 5 माइनस करो, क्या करो? 13 में से 5 माइनस करो, क्या करो? 13 - 5 कितना आएगा? 13 में से 5 माइनस करो, क्या आएगा? 9। जल्दी बोलो, 13 में से 5 माइनस करो, क्या आएगा? जल्दी बोलो, 9। अगर ये डिफरेंस क्या आ जाता? 0 आ गया होता, या कुछ ऐसा नंबर आता जो 11 से कट जाता, 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, तो ये नंबर डिविजिबल होता, अदरवाइज नहीं। क्या? अदरवाइज नहीं। जल्दी बोलो, क्लियर है? अब दूसरा नंबर लेके चेक कर लेते हैं, 6732। इसको देखो, देखो नंबर आगे पीछे ही हमने किया है, पर चेक करते हैं इसको भी। अगर हम देखें तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो इवन ऑड प्लेस क्या है? ऑड प्लेस है 1 और 3, तो 1 के प्लेस पर है 6 और 3 के प्लेस पर है 3, तो 6 3 9 हो जाएगा।
अब बात करें हम जो इवन प्लेस पर है 2 और 4 के प्लेस पर, तो 2 के प्लेस पर है 7 और 2, क्या है 7 और प्लस 2, 7 2 9, 9 में से 9 माइनस करो, 9 माइनस 9 करो, कितना आएगा 0। अरे भाई अगर 0 आ गया तब भी 11 से डिविजिबल होगा, अगर 11 आया होता तब भी डिविजिबल होता, 22 आया होता तब भी डिविजिबल होता, 33 आया होता डिफरेंस तब भी डिविजिबल होता। आओ चेक कर लेते हैं एक बार और, दूसरा एक नंबर ले लेते हैं, कोई एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 8173। देखो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा बेटा। ये तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 और 3 प्लेस पर कौन कौन सा नंबर है 8 और 7, 8 प्लस 7, और 2 और 4 प्लेस पर कौन है दूसरे और चौथे प्लेस पर 1 और 3, 1 प्लस 3, तो 1 3 4 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 15 माइनस 4 यानी क्या आएगा 11। 11 को 11 से डिवाइड करो, जल्दी करो, तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी डिविजिबल हो गया। जल्दी बोलो, ये नंबर, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने इरेज कर दिया, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और समझाऊंगा, 2 मिनट के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। चलो, 2 की डिविजिबिलिटी कहती है बेटा कि अगर इकाई के अंक स्थान पर 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है सभी अंकों को जोड़ लो, जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सबको जोड़ लो, जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दो, अगर हो गया डिवाइड तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। 4 से लास्ट के 2 अंक ले लो, लास्ट के 2 डिजिट, और 2 डिजिट को 4 से भाग दे दो, अगर 4 से डिवाइड करने पर डिवाइड हो जा रहा है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। 5 की डिविजिबिलिटी में 0 या 5 आना चाहिए यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर, तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। 6 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 की, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो करनी चाहिए, 3 की भी डिविजिबिलिटी को फॉलो करना चाहिए, तब वो डिविजिबल होगा। 7 की डिविजिबिलिटी कहती है रिमेनिंग जो नंबर है उसको यूनिट प्लेस पर, जो नंबर है उसको यूनिट डिजिट को डबल कर दो और माइनस कर दो रिमेनिंग पार्ट से, तो अगर डिफरेंस जो आता है वो 7 से कट गया तब तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट, यहाँ जैसे लास्ट 2 डिजिट देखा था वैसे लास्ट 3 डिजिट ले लो, डिवाइड कर दो, अगर डिविजिबल हुआ तो होगा, अदरवाइज नहीं। 9 को सारे डिजिट्स को ऐड कर लो, सम कर लो, जैसे आपने यहाँ देखा था 3 में, वैसे सम करके 9 से डिवाइड कर दो, अगर होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं। 10 की डिविजिबिलिटी कहती है कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए तभी डिविजिबल होगा। 11 की डिविजिबिलिटी कहती है ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस का जो डिफरेंस आएगा वो किससे 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए 0। अगर 0 आया तब भी डिविजिबल होगा, अगर 11 से डिविजिबल हो गया तब भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। बस इतनी ही डिविजिबिलिटी हम आपको सिखाने वाले हैं। अब इस चैप्टर के हम लास्ट मोमेंट पर चलने वाले हैं, इस चैप्टर के लास्ट मोमेंट पर हम चलने वाले हैं, बस थोड़ा सा पॉइंट और बचा हुआ है, ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चों। डिविजिबिलिटी हो गया, अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। किसकी बात करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, किसी नंबर का फैक्टर करते 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 ऐसे चले जाओ कि उसके बाद वो डिविजिबल ना हो, क्या हो उसके बाद उसका फैक्टर ना किया जा सके, दैट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैं बात करूं 9 की, 9 का फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3, अब 3 को क्या तोड़ोगे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैं बात कर लूँ 30 का, आप क्या लिख सकते हो, अब प्राइम फैक्टराइजेशन को ट्री मॉडल से समझते हैं। देखो इधर 30 है, इसको 2 पार्ट में तोड़ो, 2 पार्ट क्या होगा 10 इंटू 3 कर सकते हो, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये नहीं कि यही है। 5 इंटू 6 कर दो, तो 5 तो अब लास्ट मोमेंट पे है, इससे कुछ को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, बहुत करोगे तो 1 और 5 करोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, वही रह जाने दो। 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, अब 2 को भी कुछ नहीं कर सकते, 1 इंटू 2 लिखना पड़ेगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा क्या 30। जल्दी बोलो ये क्या होगा 30, जल्दी बोलो ये क्या होगा 30। क्लियर है, क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं कि उसके बाद इसे ब्रेक ना किया जा सके। अच्छा 2 को कुछ और लिख सकते हो क्या,
कुछ नहीं लिख सकते। 1 इंटू 2 लिखोगे, बार बार 1 2 लिखोगे क्या? 1 2 1 2 1 2 रिपीट करोगे? नहीं, अरे नहीं करना ना बाबा, क्या करो, ये नहीं होगा। इसका मतलब 2 अब नहीं लोएस्ट टर्म में जाएगा, 3 अब नहीं लोएस्ट टर्म में जाएगा, 5 अब नहीं लोएस्ट टर्म में जाएगा ना। तो ये 1 से कटेगा, मतलब 1 से सिर्फ छोड़ दो, 1 से तो सारे नंबर कटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 नहीं, 7 नहीं, मतलब लोएस्ट टर्म में है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इतना लोएस्ट टर्म में ले आओ, इतना लोएस्ट टर्म कि उसके बाद ब्रेक होना, फैक्टराइज होना पॉसिबल ना हो, उसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे लोएस्ट टर्म में तोड़ते तोड़ते तोड़ते, अगर मैं इसका दूसरा ट्री बना दूं क्या? चलो एक और ट्री बनाता हूं इसी का, 30 का ही। 30 का दूसरा ट्री होगा 2 इंटू 15, फिर 15 का दूसरा ट्री होगा 3 इंटू 5, यानी 2 3 5। 30 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 5। समझ में आ गया? ऐसे कोई नंबर ले लो, जैसे मैं ले लेता हूं 252, इसको इरेज कर दूं बच्चों, 252। अब इसको ब्रेक करो 2 पार्ट में, 2 हो जाएगा और 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, फिर इसको तोड़ो और 2 से करोगे आप अगर तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा, फिर से इसको तोड़ो। इसको लिखा जा सकता है 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 2 जा 3 1 जा, ठीक है ना। फिर से इसको तोड़ो, 3 7 जा। अब ना तो 3 टूट सकता है, 1 इंटू 3 में टूटेगा, और ना 7 टूट सकता है, 1 इंटू 7 में ही तोड़ना पड़ेगा, और ये भी 2 नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये लास्ट मोमेंट पे है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो 2 5 2 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सारे प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम, 2 भी प्राइम, 2 3 भी प्राइम, 3 प्राइम। क्या है ये? प्राइम नंबर जब लास्ट में आ जाए तो उसे कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। जल्दी बोलो, जिसके आगे ब्रेक ना हो। और प्राइम नंबर ही एक ऐसा नंबर होता है जो ब्रेक नहीं होता। कंपोजिट नंबर ऑलवेज बी कैन बी ब्रेक 2 इंटू 2 आर मोर देन 2 पार्ट्स, ठीक है ना। 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में आप क्या कर सकते हैं? कंपोजिट को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन प्राइम को ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। अब हम बात करेंगे HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसकी बात करेंगे? HCF, यानी कि हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जल्दी बोलो, क्या कहने वाले हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसकी बात करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है? मजा आ रहा है? ये बताओ पहले, मजा आ। अब हम बात करेंगे किसकी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। बहुत ही स्मूथली डिस्कस कर रहे हैं। किसे? बहुत ही स्मूथली हम डिस्कस कर रहे हैं किसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के पास 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी कि HCF जो होता है, HCF इज आ, क्या होता है? HCF इज आ, थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ, HCF इज आ फैक्टर ऑफ ईच नंबर। HCF इज आ फैक्टर ऑफ ईच नंबर। फैक्टर ऑफ ईच नंबर, जो भी नंबर दिए होते हैं उन दोनों नंबर का क्या होता है? फैक्टर। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? कि HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसके पास 2 यूनिक क्वांटिटी पाई जाती है, 2 यूनिक क्वालिटी पाई जाती है। कौन कौन सी? HCF जो होता है वो एक फैक्टर होता है जो दिए गए नंबर होते हैं, ईच नंबर का। किसका? ईच नंबर। जो HCF होता है वो दिए गए नंबर का क्या होता है? एक यूनिक क्वालिटी रखता है, एक यूनिक फीचर रखता है। और वो फीचर कौन कौन से हैं? HCF इज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर, जो नंबर दिए गए हैं उनका। दूसरा, HCF इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। HCF इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, बस गिवन नंबर्स, ठीक है ना। फिर से एक बार देखो, HCF किसे कहते हैं? HCF किसी दिए गए ग्रुप का, नंबर के ग्रुप का क्या होता है? यूनिक फीचर होता है। वो कौन कौन से फीचर होते हैं? 2 फीचर्स होते हैं। HCF इज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर्स, जो नंबर दिए गए होते हैं उनका क्या होता है? फैक्टर होता है। और HCF जो होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर या ईच नंबर, जो नंबर दिए जाते हैं उसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। जल्दी बोलो, क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़े। इसको HCF फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। कितने? 2 मेथड्स हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन।
और दूसरा होता है कंटिन्यूड डिवीजन, कंटिन्यूड डिवीजन, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन एंड कंटिन्यूड डिवीजन दो तरीके होते हैं, दोनों तरीकों का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत स्मूथली आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। बस क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले हम सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे, हाँ कंटिन्यूड डिवीजन। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय HCF, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, HCF, बहुत बढ़िया। अब मैं 2 नंबर देता हूं, जैसे मैंने दे दिया आपको 2 नंबर कौन से, 30 एंड 36। क्या दे दिया हमने, 30 दिया और 36 दिया। हमने कहा इनका फैक्टर निकालो, तो पहला हम सीखेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम, क्लियर दिख रहा है ना बच्चों, क्लियर दिख रहा है, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो 30 और 30, अच्छा 30 36 लिखना था, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये एकदम सिंपल सा प्यारा सा, 1 से लेना नहीं है, लोएस्ट नंबर से शुरू करना है, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करते चले जाओ, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 6 16 यानी 2 8 जा 16, फिर 2 से 15 तो कटेगा ही नहीं, 9 आएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर से 3 से, ये 5 तो कटेगा नहीं, 3 1 जा 3। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहना, ठीक है ना। अब देखो फिर से, अब ये 3 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से सिर्फ, तो 5 1 जा और 1 जा, यानी कि इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, इस तरीके से चेक करो कौन सा नंबर बार बार आ रहा है जो दोनों को काट रहा है। सिर्फ एक नंबर आया था 2, चेक करो जो दोनों को काटा, दोबारा देखो 3 आया, ये भी दोनों को कट किया, ये दोनों को कट किया और ये दोनों को नहीं कट किया क्योंकि 15 नहीं हुआ, एक ही बार हुआ। फिर ये 3 को तो कट किया, 3 जा 5 को कट किया एक बार, लेकिन दोबारा नहीं किया, ये नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, 5 भी सिर्फ इसी को कट किया, इसको नहीं। इसका मतलब 2 × 3 क्या है, 2 × 3। अगर ऐसे समझ पाओ तो ऐसे समझो, अदरवाइज दूसरा तरीका देखो, 30 है, इसको लिख सकते हो 2 × 2, नहीं 2 × 3, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। आ जाओ 36 को चेक करते हैं, 2 × 2, 2 × 2 4, 3 जा 12, 3 जा 36। अब चेक करो HCF, मतलब दोनों में चेक करो कौन कौन सा कॉमन है, 2 इसमें भी है तो इसमें भी है, 2 आ गया। इसमें देखो 3 एक बार है, 3 एक बार है, ये भी आ गया। पर इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 एक्सेस है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 एक ज़्यादा है तो इसमें नहीं है। इसका मतलब 2 × 3 यानी कि क्या आएगा 6, वही हमने यहाँ भी बताया था 6। पर एक काम करना, ये आप मत यूज करना, क्या मत करना, ये मत यूज करना, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसको नहीं यूज करो, इसको यूज करो। क्या करो, इसको यूज करो, ठीक है ना। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो एक और ले लेते हैं कोई नंबर, 144 198। क्या ले लेते हैं, 144 और 198। 144 को क्या लिख सकते हो, 2 से करोगे आप तो 2 से करोगे तो 72 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 36 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो क्या जाएगा 18, फिर 2 से करोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे और 3 से चेक करो, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 और 48 3 144, ठीक है ना। चलो 198 को अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो दूसरा तरीका देख लो भाई, दूसरा तरीका देख लो, इसको फैक्टर करने का दूसरा तरीका देखो। 2 से 2 7 जा 2 2 जा, 2 से 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से 1 जा 8 जा, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 जा 3 1 जा। तो चेक करो 1 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 बार और 3 3 3 3, ठीक है ना। फिर आओ 198 को चेक कर लो दूसरे तरीके से ही। चलो 198 देखो, जो आसान आपको लगे वही यूज कर सकते हो। 2 से शुरू करते हैं, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, फिर 2 से नहीं 3 से, 3 3 जा 3 3 जा, 3 से 1 जा 1 जा, 11 से 1 जा, यानी आएगा 2 × 3 × 11, सॉरी 3 × 3 × 11, ठीक है ना। अब चेक करो 2 तो एक बार दोनों में मिल गया, ये 3 एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, यानी एक पेयर नहीं, एक पेयर ये और एक पेयर ये भी बनेगा। यहाँ 11 है तो है ही नहीं है वहाँ, यानी HCF इक्वल टू क्या आएगा, 2 मिल गया दोनों में
और 3 भी 2 बार मिला है, तो 3 × 3 यानी 2 3 जा 6, 3 जा 18। इसका HCF आएगा 18। क्लियर है बच्चों? क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जल्दी बोलो, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जल्दी बोलो, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जल्दी बोलो भाई, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, इस कॉन्सेप्ट को समझना तो पड़ेगा ही। क्या करना पड़ेगा? समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना? चलो, HCF हो गया बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे? बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसा मत सोचना कि दोनों का नंबर दूसरा आएगा। अब दूसरा हम बताते हैं कंटिन्यूड डिवीजन। देखो, कंटिन्यूड डिवीजन हम दोनों मेथड से एक ही नंबर का निकालेंगे। अभी हमने लिया था 36 और 30 लिया था। अभी फिर हमने लिया था 144 और 198। चेक करते हैं कि दोनों से सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। इसमें ध्यान से देखना, जो नंबर दिया होगा इन दोनों को क्या करना, पहले बड़ा नंबर, छोटा नंबर लिखना, उसके बाद बड़ा। जो बड़ा नंबर होगा, यहाँ तो मैंने 2 ही लिया है, 3 नंबर भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। ध्यान से देखना। पर यहाँ देखो 36 को 30 से डिवाइड करो। कंटिन्यू डिवीजन करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 31 जा जाएगा, सॉरी 1 जा जाएगा तो 30 हो जाएगा। 6 आएगा, इस 30 को यहाँ ले आओ। 6 5 जा 30, सॉरी 30। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। यानी लास्ट जो डिवाइजर होगा वही इसका HCF होगा। यानी HCF इक्वल टू क्या आएगा? 6। जब थोड़ी देर पहले आपने फाइंड आउट किया था तो भी 6 ही आया था। आप किससे? फैक्टराइजेशन से। इसको देखो, 198 को 144 से डिवाइड कर दो। क्या करो? 144 से डिवाइड करो। 1 जा जाएगा 144। चलो यहाँ लिख देते हैं 144। 8 में से 4 माइनस करोगे क्या आएगा? 4। 9 में से 4 माइनस करोगे क्या आएगा? 5। 1 में से कुछ नहीं। इस 144 को यहाँ ले आओ आप। 2 जा जाएगा तो 108 हो जाएगा। 14 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 6। 4 में से सॉरी 3 में से 0 माइनस करोगे 3, 1 से 1 जाएगा 0। ये आ गया 54। कंटिन्यूड डिवीजन है, यानी 1 जा जाएगा 36। फिर आ जाएगा 14 में से 6 माइनस करोगे 8, और 5 में से 4 में से 3 माइनस करोगे 1, 36। 2 जा 36। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और लास्ट डिवाइजर क्या है? 18। यानी HCF इक्वल टू क्या होगा? लास्ट वाला जो नंबर होगा वही क्या होगा? HCF। तो जब पिछली बार आपने निकाला था किससे? जल्दी बोलो, प्राइम फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन मेथड से, तब भी यही आया था। इसका 6 आया था, इसका 18। अभी भी देखो डिवीजन से भी इसका 6 आया, इसका 18। इसका मतलब आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे आप फैक्टराइजेशन करके निकालो या फिर आप डिवीजन, कंटिन्यूड डिवीजन की तरफ से निकालो। क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर आया है तो थोड़ा सा एक बार C लिख दो भाई। क्या करो? C लिख दो। आप क्या लिख दो? जल्दी बोलो, C लिख दो। अरे जल्दी बोलो भाई, क्या लिख दो? C लिख दो। हाँ, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब हम बात करेंगे किसकी? LCM की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। किसकी बात करेंगे? LCM की। किसकी बात करेंगे? जल्दी बोलो, LCM की बात करने वाले हैं। LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना? किसकी बात करेंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे, HCF की बात करेंगे। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार ये बता दो आप। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं? क्लियर है? चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं LCM यानी कि गजब का सिस्टम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कोई नंबर दिया गया हो, ये क्या समझो इसको, ये एक ऐसा सिस्टम होता है। उस सिस्टम में, LCM एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कॉमन मल्टीपल लिया जाता है। ध्यान रहे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एमंग ऑफ देम 2 आर मोर देन 2 नंबर्स। 2 नंबर दिया हो या 2 से ज्यादा नंबर दिया हो, उसमें कॉमन मल्टीपल चेक करो। क्या चेक करो? कॉमन मल्टीपल चेक करो। HCF में फैक्टर चेक किया जाता था, HCF में फैक्टर के चेक किया जाता था और हाईएस्ट चेक किया जाता था, लेकिन यहां लोएस्ट चेक करना है।
क्लियर। अब उस लोएस्ट में चेक करते जाओ, जो भी नंबर दिया गया हो उन नंबर का क्या HCF फाइंड करना है। जैसे मैं दे देता हूं आपको दो नंबर, एक 3 और एक 4। अब 3 का पहले मल्टीपल लिखो, 3 है, 6 है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ऐसे ही करते जाओगे एंड सो ऑन अप टू डॉट डॉट। और 4 की बात करूँ, 4 का 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, सॉरी 16, और 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 7 जा 28, ऐसे चेक करते जाओ। अब इसमें लोएस्ट चेक करो, क्या लोएस्ट आप कह रहे हो कॉमन मल्टीपल, यहाँ 3 है, 6 है, 9 है, 12 यहाँ है, और 4 8 12 यहाँ है। सबसे छोटा, सबसे लोएस्ट, सब में सबसे छोटा यही है, क्या 12 है। तो जल्दी बोलो इसका LCM क्या होगा, 12। क्या होगा 12, क्या होगा 12। इसके भी दो ही तरीके हैं, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या फैक्टराइजेशन, और दूसरा है डिवीजन। क्या है फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन। अब ये जो हमने निकाला ये क्या है, ये तो एक सिंपल सा तरीका बता दिया। अब हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं किसका, इसी का 3 और 4 का, या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं। चलो 18 24 36 लेते हैं। क्या लेते हैं 18 24 और 36 ले लेते हैं। चलो अब जल्दी बोलो अब हम पहले फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे 18 को क्या लिख सकते हो 2 × 3, 2 3 जा 9, 3 जा 9, 2 जा 18, यानी 2 2 जा 4, और क्या लिख दिया मैंने 2 3 जा 6, 3 जा 18, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इसको आप लिख क्या सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। वहीं हम 24 को चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। 3 के पावर कुछ भी नहीं है, 1 है। अगर हम 36 की बात करें तो लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4, 3 जा 18, 18 2 जा 36, सही है। 3 जा चेक करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, सॉरी 2 के पावर 3 कहाँ है भाई, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। अब इन सब में चेक करो 2 और 3 का ही पावर आ रहा है। LCM वही होगा, क्या LCM वही होगा जो ये सब में होगा। 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर कुछ भी नहीं है, 3 के पावर 2 है, यानी सबसे बड़ी 3 के पावर 2 क्या है, 3 के पावर 2 है, और 2 के पावर क्या है, 2 के पावर 3 है। तो क्या लोगे आप 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, यानी कि 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, यानी कि LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन सब का, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल सबसे छोटा आएगा 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, कितना 72 गुणे 3, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 216 कितना आएगा, इसका LCM आएगा 216। क्लियर हुआ बच्चों, इसका LCM कितना आएगा 216 आएगा। जल्दी बोलो क्या आएगा 216। क्लियर है, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। अच्छा सॉरी, रुक जाओ 1 मिनट। अरे हमने हाईएस्ट टर्म ले लिया ना, लोएस्ट टर्म लिया जाता है भाई। क्या किया मैंने, हाईएस्ट टर्म ले लिया, लोएस्ट टर्म लिया जाता है। 2 के पावर मिनिमम कितना है, अरे लोएस्ट हम क्या फाइंड कर रहे हैं LCM, यानी लोएस्ट टर्म 2 का पावर 1 है। जल्दी बोलो LCM इक्वल टू 2 के पावर 1 होगा, और क्या होगा 3 के पावर मिनिमम 2 है, कितना होगा, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, नहीं लिया तो वही जाता है, पर ये कुछ मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गया। चेक करो, कुछ मल्टीप्लिकेशन में गलत है क्या। 2 के मैक्सिमम पावर लिया जाता है, तो 2 के पावर कितना है 3। चेक करो 2 के पावर क्या है 3 है, और क्या है इंटू, और 3 के पावर क्या है 2 है, 1 है, 2 है, 2 ही तो है। तो ये 3 के पावर 2, ये कुछ और कैसे आ रहा है 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो क्या आएगा
3 3 जा 9, 2 जा 18, कुछ गलत लिख रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 त्रिक 24 72, 72 ही आ रहा है, कुछ मैंने गलत लिख दिया है क्या? चलो ठीक है, अगर पीछे कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसे माफ़ करना और थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान देना। सबसे बड़ा टर्म ही लिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे एक ही बार लिया जाता है, हमें लगता है 2 बार लिख दिया होगा तभी बहुत ज़्यादा आ गया था। तो 2 के पावर 3 मैक्सिमम, यहाँ 2 के पावर 1 है सबसे छोटा है, और 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 सबसे बड़ा घात लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे। अब ये अगर आपको डाउट लग रहा है ना तो मैं दूसरे तरीके से भी इसी का निकाल देता हूँ। 18 24 36 क्या करता हूँ, अब ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है और डिवीजन मेथड, क्या डिवीजन भी यूज कर लेते हैं, किसका किसका, 18 24 और 36, यही था ना, 18 24 36 यही है ना। चलो ठीक है, अब इनको ऐसे लिखो 18 24 और 36, क्या करो 18 24 36, इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दो, मतलब डिवीजन मेथड से डिवाइड करना शुरू करो। 2 से 9 जा, 2 1 जा 2 2 जा, ये कॉमा लगा है, और 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 6 जा 9 आएगा, फिर देखो 2 से फिर से जाएगा, ये 9 तो नहीं कटेगा लेकिन 3 जा और 2 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा 1 जा 3 3 जा, 3 से 1 जा 1 जा 1 जा, जब तक लास्ट में ना आ जाए। अब चेक करो, अब एलसीएम इक्वल टू होगा, डिवाइड करने जो आया है सब मल्टीप्लाई कर दो। 2 कितनी बार है, 3 बार है, और इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 72 ही आएगा, वो गलत था, वो कहीं पहले 216 जो हमने लिखा था वो कहीं मिस्टेक हो गया था। तो इस 2 तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या, जल्दी बोलो, क्या निकाल सकते हैं? हाँ, एलसीएम निकाल सकते हैं इन 2 तरीके से। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करेंगे आपसे रिलेशन की, कि एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या है। क्या है, किसकी बात करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन। रिलेशन B/W मतलब बिटवीन, किसमें, HCF एंड LCM। HCF और LCM में क्या रिलेशन क्या है, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान रहे, किस पर, HCF और LCM में रिलेशन क्या है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आओ देखते हैं। अगर एक रिलेशन है 2 नंबर का, अगर LCM और HCF फाइंड आउट करना हो, या 2 नंबर दिया गया हो और उसका क्या फाइंड आउट करना हो, LCM और HCF में रिलेशन, तो फर्स्ट नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्या होता है, इनका रिलेशन है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM एंड HCF। मान लीजिए कोई 2 नंबर है, एक नंबर का नाम है A, दूसरे नंबर का नाम है B, तो इक्वल टू लिख सकते हैं A इंटू B इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये एक फार्मूला है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि पहला नंबर भी मालूम है, दूसरा नंबर भी मालूम है, LCM मालूम है, HCF निकालो, तो HCF का फार्मूला तुरंत बनाओ, A इंटू B, पहला नंबर दूसरा नंबर गुणा कर लेना और नीचे LCM से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा, HCF। ठीक ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल दूं कि LCM फाइंड करो, तो आप कह देना पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, और LCM फाइंड करना है, इसका मतलब HCF नीचे जाएगा, HCF। एक और फार्मूला ड्राइव हो गया। तो इन 3 फार्मूले को आप याद कर सकते हैं, या एक फार्मूला याद करके इन दोनों को ड्राइव करना सीख सकते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों फार्मूले आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, बहुत यूजफुल होने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे को प्राइम नंबर की। किसकी बात करूंगा? चैप्टर एकदम एंडिंग मोमेंट पे है, चैप्टर एकदम एंडिंग मोमेंट पे है बच्चों। ये फार्मूला था, फार्मूला ही याद करना है, जरूरत पड़ेगा तो हम यूज करके देख लेंगे, ठीक है ना। या फिर अगर आपको दिक्कत है तो मैं दिखा देता हूं सॉल्व करके। जैसे मैंने ले लिया 2 और 4, एग्जाम्पल ले लो, या फिर 2 and 3। अगर 2 and 3 की बात करूं, 2 3 मतलब 4 and 12 ले लो, थोड़ा सा बड़ा नंबर हो नहीं तो दिक्कत होगा। अगर हमने 12 और 4 and 12 ले लिया, इसका पहले हम LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालने का तरीका क्या है, अभी आपने देखा, चाहे जैसे निकालो। LCM कैसे निकलेगा, मतलब एक नंबर A है, एक नंबर B है, इसका LCM क्या होगा। LCM निकालने का तरीका ध्यान से देखना, 4 और 12 आपने सीखा है, ये डिवीजन मेथड सिखाया हमने। तो 2 से 2 2 जा, 2 6 जा, 2 से 2 3 2 1 जा,
2 1 जा 2 3 जा, फिर 3 से 1 जा, यानी कि 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। जल्दी बोलो इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इक्वल टू कितना आया? 12। अब मैं एचसीएफ निकालूं। क्या निकालूं? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालोगे? 12 को डिवीजन मेथड ही यूज करो, डिवाइड कर दो। तो 4 3 जा 12, कट गया, 0 आ गया, यानी एचसीएफ 4 आया। एचसीएफ क्या आया? 4। अब अगर आपको ध्यान से देखना, अगर दोनों नंबर मालूम हो और एचसीएफ फाइंड करना हो, और एलसीएम भी मान लो निकाल ही लिया आपने तो मालूम हो गया, तो एचसीएफ इक्वल टू, अभी आपने कहा था सर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर डिवाइडेड बाई एलसीएम। पहला नंबर क्या था? 4, दूसरा नंबर क्या था? 12। एलसीएम कितना आया? 12। 12 से 12 कट गया, एचसीएफ कितना आएगा? 4। और अभी आपने निकाल के भी चेक किया कि एचसीएफ कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कितना आसान है ये, कितना आसान है ये। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों, तब तक चैलेंजेस आएंगे। तो चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? बूस्ट करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान, लक्ष्य पर वार कर। अभी तो सेशन शुरू हुआ है, अभी ये तीसरा चैप्टर है, अभी तो बहुत जंग लड़ना बाकी है। और जिंदगी में जंग जो जीतता गया वही एक, जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करता गया वही एक महारत हासिल करता है। तो मिलते हैं आपसे कहाँ? आगे के पॉइंट पे, जिसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। कहाँ मिलते हैं? अगले के टॉपिक पर। कौन सा? को प्राइम नंबर पे। अच्छा, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जल्दी बोलो, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? चलो जल्दी बोलो। अभी आप ही को बताना है, हमको नहीं मालूम। क्या है? आपको बताना है, हमको नहीं मालूम। को प्राइम नंबर, जल्दी बोलो। को प्राइम नंबर किसका निकाला जा सकता है? कौन हो सकता है को प्राइम नंबर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किसे कहते हैं को प्राइम नंबर? बोलो भाई जल्दी, किसे कहते हैं को प्राइम नंबर? चलो, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं बताता हूं। नंबरों का 2 आर मोर देन 2 नंबर्स का ऐसा सेट जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो रेदर देन 1। एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो या कोई भी कॉमन मल्टीपल ना बने, दैट इज नोन एज, जल्दी बोलो। अगर मैं बात करूं 2 की और 3 की, तो 2 को 1 इंटू 2 लिख सकते हैं और 3 को 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। कोई कॉमन है क्या? सिर्फ 1 है, जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? इससे भी 1 होता है, या एक को छोड़कर और कोई कॉमन ना बने। जैसे मैं बात कर लूँ 9 और 20 को ले लूँ, तो 9 को लिखूंगा 1 इंटू 3 इंटू 3, 20 को लिखूंगा 1 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। अब ध्यान से देखो, 1 ही है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ इसका भी क्या आ गया? 1। जिसका एचसीएफ 1 हो, या कह सकते हो कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी क्या ना हो? जल्दी बोलो, कॉमन फैक्टर ना हो, फैक्टर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, जल्दी बोलो, को प्राइम नंबर। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये सेशन क्या हो गया? फिनिश हुआ। तो ध्यान रहे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो देखना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो, कमेंट नहीं किया कमेंट कर दो, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड को क्या अभी शेयर कर दो, इसी वक्त शेयर कर दो। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा।